कि जो हमारे जीवन के बाद हरिर हरति पापानि इति हरि, जो हमारे जीवन के संपूर्ण पापों का हरण कर ले, वो नाम इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, जो हमारे किसका हरण करे? पापों का। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, ज्ञात में अज्ञात में, घर में बाहर, किसी भी उम्र में कोई पाप अगर हो जाता है, वो परमात्मा का नाम स्मरण, नाम संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि जिस प्रकार हवन या वस्तु में अग्नि में जलकर भस्म होती, परमात्मा के नाम में जलकर पाप भस्म होती। इसलिए नाम संकीर्तन की महिमा है। हरे एक वो हो गया हरिर हरति पापानि। दूसरा, इस संसार में आप सोचते कि मरने के बाद पाप कटा या नहीं कटा कौन देखने आएगा, तो नहीं भाई, इस जीवन में भी जो आप जीवन जी रहे हैं, आपको प्रतिदिन तनाव है, क्लेश है, अभाव है, चिंता है, दुख है, कभी मानसिक व्यथा है, शारीरिक व्यथा है, दैहिक दैनिक भौतिक, तो कहते हैं कि क्लेशम हरतीति हरि, सभी प्रकार के। इसीलिए कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजमहु काहू न व्यापा। तो ये तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक और भौतिक। ज़्यादा व्याख्या मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितना समय दिया है, लेकिन मैं आप जब आपको लगे कि भाई मेरा समय समाप्त हो रहा, थोड़ा ऐसे हाथ उठा के कोई भी इशारा कर दें, तो ये चीज़ है। तो मैंने आपको बताया अभी कि नाम संकीर्तन में बहुत गहरी रुचि होनी चाहिए उसके प्रति। और आप देखेंगे कि मानस में जब ये कहते हैं बाबा तुलसीदास, तो उन्होंने परमात्मा के सभी स्वरूपों का वर्णन करने के बाद सबसे श्रेष्ठ नाम को माना है। ये अब जो और इतर ध्यानात्मक सत्संग वाले होंगे, जैसे राधा स्वामी सत्संग है, कोई और दूसरे सत्संग में जाता होगा जहाँ ध्यान की प्रणाली सिखाई जाती होगी, तो वहाँ इन चौपाइयों का बड़ा प्रयोग किया जाता है ना। तो जैसे कि बहुत उन्होंने कहा, आप लोगों ने तो बहुत पढ़ा भी होगा, हमसे बहुत बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, मैं सबको नमन निवेदित करता हूँ, और याद आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगी कि आपने पढ़ा होगा, मानस पढ़ा होगा। तो बहुत कहा उन्होंने, गणपति नाम के प्रभाव से पूजे गए, माता नाम के प्रभाव से शक्तिशाली हुई, भगवान शिव हमेशा नाम को ही लेके और काशी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और इस प्रकार अंत में उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, भजिया राम पद पंकज असु महेश जिय जानी। मतलब आप ईश्वर के किसी भी स्वरूप को देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों में अभी क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि वो समझाने की परंपरा हमारे यहाँ शुरू नहीं हुई। हमारे यहाँ श्रद्धा ज़्यादा है, श्रद्धा हुआ तो सब ठीक है, कोई भी भगवान अपना, हम उदार भाव से समान भाव से पूजते हैं, हमें कोई दोष बुद्धि नहीं होती है। फिर भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि हमारे धर्म में पंचदेव पूजा प्रणाली है, और पांचों देव पांचों तत्वों के मालिक है। तो इन शॉर्ट आपको जितने भी भगवान के जिस स्वरूप में, जिस विग्रह में, जिसमें आपकी आस्था है, उस किसी भी भगवान के स्वरूप से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है ब्रह्म राम ते नाम बड़। जो ब्रह्म परमात्मा साक्षात सच्चिदानंद विग्रह श्री राम है, उससे भी बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़ा उनका नाम है। वरदायक वरदानी, गणपति है, माँ है, शिव है, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, सूर्य है, और तमाम देवता है, इंद्र वरुण मित्र अग्नि, ये सब आपको वरदान देने वाले, आपके जीवन की समस्त अभिक्रियाओं में सहयोगी हैं। लेकिन नाम सबसे बड़ा है। भजिए राम पद पंकज। आप अगर राम को भजना चाहते हैं तो राम के नाम को पहले भजने की आदत किसी को भी, मैं राम की बात नहीं करता, आप गणपति को भजना चाहते हैं, सबके बीज मंत्र पढ़ें, ओम गंग गणपति जी नमः, उसके प्रति आस्था दृढ़ हो जाए। आप माँ को भजना चाहते हैं, माँ के मंत्र हैं, बीज मंत्र है, ओम हेम ह्रीं श्रीं चामुंडायै विच्चे।
आप अगर शिव को भजना करते हैं, शिव के तमाम मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय से लेकर के नमः शिवाय च नमः शिवाय, वो भी मंत्र हैं। आप अगर राम को भजना चाहते हैं, ओम राम रामाय नमः। कृष्ण को भजना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अगर विष्णु को भजना चाहते हैं तो उनका मंत्र है तो ओम श्री विष्णवे नमः, या विष्णु के सहस्त्र नामों में से कोई भी एक नाम को आप पकड़ते हैं तो उतना ही प्रभावी होता है। अच्छा, और आप अगर सूर्य की उपासना करते हैं तो सूर्य का मंत्र भी उतना ही शक्तिशाली है। तो कहने का मतलब कि आपकी निष्ठा नाम में स्थापित होनी चाहिए, दृढ़ स्थापित होनी चाहिए। इसी को जब भगवान राम अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जी के चरण जब वन में पढ़ते हैं तो वन में पढ़ने के बाद उनके पहले दर्शन होते हैं महर्षि वाल्मीकि के। तो वो पूछते हैं कि मैं यहाँ कहाँ रहूँ वन में, मुझे तो माता पिता ने वनवास दिया है तो मैं रहूँ कहाँ, यहाँ मुझे स्थान बताइए। तो इसे मुझे याद आता है कभी कभी, इससे सिर्फ इतने प्रसंग की व्याख्या मैंने लगभग 1 महीने तक की थी, 5 घंटे प्रतिदिन। आप मानस खोल के देखें, ये बड़ा छोटा है, कोई ज़्यादा नहीं लगता और बड़ी सुंदर। ये प्रसंग इतना गहरा है कि आप जरूर उसको पढ़ें। मैं सिर्फ आपको नाम का जो है सर्टिफाई करने के लिए वहाँ से एक प्रसंग खींच रहा हूँ, सिर्फ एक ही प्रसंग ले रहा हूँ कि जब वहाँ भगवान को लगभग 14 स्थान और सभी भावनात्मक स्थान महर्षि वाल्मीकि ने राम को बताएं कि हे प्रभु, आप इन्हीं स्थानों पर निवास करिए, यही आपके सुंदर स्थान रहने